भिलाई सेक्टर 7 द्वारा आयोजित विंटर कार्निवल के समापन सत्र में बीके प्राची दीदी ने कहा, हमारे मन के सकारात्मक विचार सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मुख्य अतिथि डीजी होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा अरुण देव गौतम ने पेरेंट्स से बच्चों को समय देने और दूसरों के लिए सोचने का संदेश दिया। IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, यह संस्था बच्चों की चिंताओं और चिड़चिड़ेपन का समाधान प्रदान करती है। कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत बीके आशा दीदी ने बच्चों को श्रेष्ठ सिद्धांतों और गुणों से जीवन को सजाने की प्रेरणा दी। आप बहुत अच्छे मार्ग पर इतनी कम उम्र में उपस्थित हो चुके हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं कामना करता हूँ कि जीवन में आपके कभी भी कोई व्यतिक्रम, कोई डेविएशन, कोई भटकाव ना आए। कम से कम एक संस्थान यहाँ ऐसा है, इस देश में ऐसा है, ब्रह्म कुमारी, जो आप जैसे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे सुख और शांति को प्राप्त करना चाहिए, मुझे इस एज के, इस उम्र के बच्चों को जो इतने फिकल माइंडेड होते हैं और इतने चंचल होते हैं, उनको आपने एक मैच्योर अडल्ट के रूप में आपने उनको वॉलंटरी चीजें सिखाया है और वो बैठे हैं जिस तरीके से वो अपना कंपोजर दिखा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अब मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और अगली बार डेफिनेटली whenever I come here and I make a point to interact with you। आप सब लोगों को थैंक यू सो मच। डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने प्रेरणादायक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीता। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कार दिए गए। बच्चों और अभिभावकों ने मेडिटेशन से अपने अनुभव साझा किए। आज मेरा डर कम हो जाए, मैं मेडिटेट करती हूँ। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट आंसर। दिल्ली स्थित गाजीपुर सेवा केंद्र में आध्यात्मिक उत्साह की डोर विषय पर 23वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता ORC की निदेशिका बीके राजयोगिनी आशा दीदी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मुख्य अतिथि नसीब सिंह, पूर्व विधायक, भावना मलिक, पूर्व निगम पार्षद और पंकज शर्मा GBS स्कूल प्रिंसिपल का पुष्पों और तिलक से सम्मान किया गया। गाजीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा दीदी ने सभी मेहमानों और उपस्थित जनसमूह का हार्दिक स्वागत किया। साथ ही आशा दीदी ने अपने संबोधन में परिवार और संगठन में आध्यात्मिकता बढ़ाने का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव और नीलम बहन को सिल्वर जुबली की बधाई दी और कहा, ये सेवा केंद्र हमेशा हरा भरा रहेगा। कार्यक्रम में केक कटिंग, कैंडल लाइटिंग और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जगरूप भाई साहब ने धन्यवाद ज्ञापन कर आयोजन को पूर्णता दी। वडोदरा मांजलपुर सेवा केंद्र के अंतर्गत त्रिवेणी कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर समर्पण, पवित्र तपस्वी युगलों का सम्मान समारोह और सब जोन इंचार्ज राज दीदी का 77वां लौकिक जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध गायक श्री अतुल भाई पुरोहित, रितिम्बरा ग्रुप, डॉक्टर बिपिन भाई पटेल और आर्किटेक्ट अजीत भाई नायर उपस्थित रहे। मणिनगर सब जोन की संचालिका बीके नेहा दीदी, मांगलवाड़ी सब जोन की संचालिका बीके राज दीदी और मांजलपुर सेवा केंद्र की संचालिका धीरज दीदी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्राह्मण परिवार सहित लगभग 1500 भाई बहनों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सब जोन की संचालिकाओं का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम में भावनाओं और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने सभी के दिलों को छू लिया। बेंगलुरु के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर नववर्ष के अवसर पर उत्सव अपनों के साथ थीम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन और केक कटिंग के साथ हुई। इसके बाद बच्चों, माताओं और उपस्थित दर्शकों द्वारा थीम आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।
इन प्रस्तुतियों ने उपस्थित 500 से अधिक भाई बहनों को नव आशा, नए प्रयासों और बाबा की योजनाओं को पूरा करने के लिए नई प्रेरणा दी। नए साल में है नए बलबले, नए साल में है नए हौसले, नए हौसले। अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। यह आयोजन सभी के लिए उत्साह और उमंग से भरपूर रहा, जिसने नव वर्ष की नई शुरुआत को यादगार बना दिया। मुंबई स्थित डोंबिवली सेवा केंद्र का 49वां वार्षिकोत्सव घाटकोपर सेवा केंद्र के योग भवन में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू दीदी, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी, निकुंज भाई, विष्णु बहन सहित 500 भाई बहनें और मुख्य अतिथियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट श्रीनिवास तरटे और इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट श्रीमती कला गणेशन ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शिव मुद्रा नृत्यालय के स्वागत नृत्य से कार्यक्रम आरंभ हुआ। केक कटिंग और भोग के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। शकू दीदी, टीचर्स, सेवादारी, आजू बाजू बाबा के सेवा स्थानों से आने वाले भाई बहनें, स्नेह संपर्क में आने वाले भाई बहनें, सबको, पूरे डोंबिवली शहर को, उनके गांव को, डोंबिवली की गोल्डन जुबली बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन। एमपी नीमच स्थित ब्रह्मा कुमारी सद्भावना सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में बीके शारदा दीदी ने कहा, विज्ञान ने साधन तो दिए लेकिन साधना समाप्त कर दी। आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में संसार तनाव और अशांति से घिर गया है। आज की तकनीक ने इंसान की बुद्धि को स्क्रीन तक सीमित कर दिया है, जिससे मौलिक चिंतन खत्म हो रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें बीके शारदा दीदी, बीके सविता दीदी, डॉक्टर माधुरी चौरसिया, डॉक्टर सुजाता गुप्ता और अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के महिला और शिक्षाविदों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन में अतिथियों का स्वागत केसरिया दुपट्टा और तिलक से किया गया। अंत में आभार प्रदर्शन बीके सविता दीदी ने किया।
नई दिल्ली लोधी रोड रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्क लाइफ बैलेंस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में निदेशक श्री हेमंत कुमार हेम, सुश्री तनुश्री सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष भाई ने संतुलित जीवन के लिए सुबह जल्दी उठने, मोबाइल से दूर रहने और सकारात्मक सोच अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, दिन का पहला विचार सकारात्मक होना चाहिए और रात को गहरी नींद लेना जरूरी है। सकारात्मक चिंतन और प्रभु चिंतन से परिवार और कार्यस्थल में संतुलन संभव है। साथ ही बीके गिरजा बहन ने अभिभावकों से बच्चों के लिए समय निकालने और आदर्श प्रस्तुत करने की अपील की। संगोष्ठी में प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। कार्यक्रम को सभी ने सराहा और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए इसे प्रेरणादायक बताया। अव्वल तो नींद आती नहीं और आती है तो ख्वाब सताते हैं। तो हम कौन सी दुनिया में जीते हैं? रात को क्या हो रहा है? बॉडी रेस्ट्स एंड ब्रेन वर्क्स। इसलिए हम सबको एक नई बीमारी लगी है और उस बीमारी को मैंने नाम दिया है टेट, TAT। टेट माने टायर्ड ऑल द टाइम। न पेरेंट्स में परिवर्तन है, न हमारे में परिवर्तन है, न फिर हमारा असर बच्चों को हो रहा है। फिर हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना, आजकल जो है बच्चे बहुत बिगड़ गए। बच्चे बात समझते नहीं हैं, बच्चे बात सुनते नहीं। लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, उसका कारण क्या है? बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं, बच्चे तो सुनना ही चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हमारे जीवन में से बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं, तो फिर कहने से वो होता नहीं। भोपाल स्थित JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल के छात्रों के लिए ब्रह्मा कुमारी मूल्य उपवन आचारपुरा की निदेशिका बीके किरण बहन द्वारा ध्यान सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने ध्यान को खुशहाल जीवन की कुंजी बताते हुए मन की सकारात्मकता पर जोर दिया। गीता के मन मना भव मंत्र का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि मन, वचन और कर्म को सत्य में ढालना आवश्यक है। सत्र में गाइडेड ध्यान के माध्यम से छात्रों को अनुभव कराया गया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की कुलपति मीतू सिंह ने बीके किरण दीदी को पौधा भेंट कर स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। पैरामेडिकल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव और उनका स्टाफ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लगभग 200 छात्रों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।